हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है? क्लास 6 में हो, स्वागत है आप सभी का। पहले ही बताओ, पढ़ाइया मस्त कर रहे हो झकाझक तरीके से? बबुआ ऐसे ही करना, वरना बहुते मारेंगे मोबाइलों से निकल के, ठीक है? आज तुम्हारा भैया क्या बताने वाला है, क्लास 6 जो नई मैथ लॉन्च हुई है एनसीईआरटी की, उसका पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो नहीं मिलती है, तो मुझे लगा कि मैं बना देता हूँ और इन सभी का पूरा सोल्यूशन भी बताऊंगा। आपको दिक्कत नहीं लेना है, एक एक वीडियो लाऊंगा और पूरे चैप्टर उड़ा देंगे बस, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना फायदा नहीं देखना है, आप लोगों का फायदा देखना है। मुझे पढ़ाना है, दिल से पढ़ाना है और आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है? ऐसे ही मैं 10th 11th 12th की भी मैथ आगे चल के बनाता रहूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरी सारी मैथ मैं कवर करवाऊंगा। तो आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले गणित प्रकाश। यहाँ पर आप लोग बुक देख सकते हो, आप लोग अपनी, है ना? ऐसे ही रहता है गणित प्रकाश लिखा हुआ। इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पहला चैप्टर तो आपको पता ही है, गणित में पैटर्न है ना? पैटर्न इन मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले गणित में पैटर्न है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। पैटर्न क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, यानी एक तरीके से चलता जाता है, उसे हम पैटर्न कहते हैं, है ना? जैसे मार्कर के ऊपर मार्कर रखा जाता है, मतलब हम बोलेंगे कि एक एक मार्कर का गैप है, तो ये पैटर्न कहलाएगा। ऐसे ही मान लो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप लोग 1 2 ये 3 ये 4 ये सब क्या है, एक एक गैप करके पैटर्न में ही ये चलती हैं संख्याएं। दूसरी चीज़ आप एक एक भी लिखोगे, ये भी एक पैटर्न ही है ना? एक 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 वाली संख्याएं। तो इस तरीके से आपका पैटर्न चलता है। स्क्वायर वाली संख्याएं आप लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर जैसे 4 हो गया, 3 का आपका 9 हो गया, ये भी एक क्या है, पैटर्न चल रहा है। 4 का आपका क्या हो गया, 16 हो गया, इस तरीके से, है ना? फिर क्यूब संख्याओं के बारे में पढ़ोगे, उनका चित्र के रूप में निरूपण पढ़ोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छी बुक है मैं कहूँगा। एनसीईआरटी ने काफ़ी अच्छा काम किया है ना? और यहाँ पर दूसरा चैप्टर क्या है, रेखाएं और कोण। तो यहाँ पर बबुआ जो आपका रेखाएं और कोण, यही वाला चैप्टर चौथे नंबर में था ओल्ड एनसीईआरटी में, वो आपका दूसरे में ही दे दिया गया है। और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रोत्साहित किया जाता है, नई नई इमेजेस जनरेट करना, नई नई इमेजेस अपने से बनाना, और फिर आप लोगों को समझना, समझाना बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बबुआ इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हो लाइन्स, है ना? एंड एंगल। लाइन्स क्या होती है आपको पता ही है, इस तरीके से एक आप खींच दोगे तो ये आपकी लाइन होती है ना? मतलब दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से क्या है, बढ़ती जाती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसमें अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन 2 बिंदुओं से हम नामकरण इसका कर देते हैं कि भाई बिंदु ए और बी जो है एक रेखा को दर्शा रहे हैं, है ना? एक लाइन को दर्शा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद बिंदु क्या होता है पढ़ोगे, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड उसको पढ़ोगे। अब रेखाखंड क्या होता है बबुआ, इस तरीके से अगर हम तोड़ दें, मतलब इसकी एक क्या है, ये दूरी एक लिमिटेड दूरी है, मतलब समझ रहे हो ना? तो ये रेखाखंड कहलाएगा। इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद अब वो आपका तीसरा चैप्टर जो आता है, एंगल क्या होता है, यहाँ पर बता दूं। एंगल इस तरीके से आपका जो बनता है, ये एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं, है ना? ऋजुरेखी कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, 360 डिग्री का कोण क्या होता है ना? बहुत प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। चलो बबुआ आगे बढ़े। फिर तीसरा क्या कहता है, संख्याओं का खेल, है ना? तो संख्याओं के साथ आप लोग खेलना पढ़ोगे। प्लेइंग विथ नंबर्स, पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था वही सेम ऐसे ही चैप्टर होता है, क्लास 6 वालों के लिए बता रहा हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में जो भी है मैं बताते चल रहा हूँ। उसके बाद बबुआ आपका 5वां चैप्टर है अभाज्य समय। अभाज्य समय में, है ना, आप लोग केवल पढ़ोगे क्या कि भाई प्राइम संख्याओं के बारे में पढ़ोगे। ये क्या है, आपको समझाएगा कि प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, है ना? मतलब कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, उसी पर आधारित ये चैप्टर रहेगा बबुआ। उसके बाद आपका चौथा नंबर का चैप्टर बबुआ रहेगा आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, ठीक है? तो जो भी आंकड़े हैं उनका आप लोग क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करना सीखोगे, प्रबंधन करना सीखोगे, है ना? जो भी हमारा डाटा होता है तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे और उनका प्रस्तुतिकरण सीखेंगे, है ना? उसको हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या है कि आप लोग बहुत पढ़ोगे यार, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि भाई इधर उधर बिखरी हुई चीज़ है, उसको हम एक ऑर्गेनाइज करके लिख देते हैं, जिससे हमको पढ़ने और देखने में, है ना, और ये सारी चीज़ें लर्न करने में आसानी होती है। तो वही आपका डाटा ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद वो क्या होता है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर आपका ये आता है 6वें नंबर का, परिमाप और क्षेत्रफल। यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, जो भी वर्ग होते हैं, सर्कल होते हैं मान लो, है ना, उनका परिमाप क्या क्या होता है, क्षेत्रफल क्या क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने एक इस तरीके से ये बना दिया, तो ये जो छायांकित भाग है ये कितना होगा, ये क्षेत्रफल, है ना? तो ये एक आयत है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो। उसके बाद अब वो यहाँ पर आता है 7वां भिन्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे बहुत आगे आगे तक चले जाते हैं, इसको नहीं सीखते हैं, फिर उनको मैथ पढ़ने में बहुत ही कठिनाई आती है। तो मैं आपको बता दूं, मैथ बहुत ही अच्छा है, मैथ बहुत ही जादुई है।
बस आपको एक जीरो से सीखना है मैथ। अगर आपने जीरो से नहीं सीखा तो आप आगे से कुछ नहीं सीख सकते, मैं ये बता देता हूँ आज, ठीक है। मेरे साथ ये हुआ है, मैंने 8 क्लास 9 क्लास तक पढ़ाई नहीं किया, जिससे मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब भी मन करे सीख लो। तो मुझे सीखने में आजकल अच्छा लगता है, मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैथ सीख रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे 1/2 में और फिर प्लस में 1/2 इनको जोड़ना सीखेंगे, है ना। यही तो भिन्न है, यही तो मैंने फ्रैक्शन लिख दिया, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हो फ्रैक्शन, ठीक है बबुआ। तो ये आपका फ्रैक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है बबुआ, 8वां चैप्टर, रचनाओं के साथ खेलना, है ना। तो ये रचनाओं के साथ आप लोग खेलोगे, ये याद रखना, है ना। आगे बढ़ें, जो भी हम यहाँ पर आर्ट बनाएंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, है ना, रचनाएं बनाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगा। उसके बाद ये आपकी सिमेट्री आ जाती है, यानी सममिति आ जाती है, ठीक है। तो सममिति क्या करती है कि हम देखेंगे कोई चीज़ एक बराबर है, एक जैसे है या अलग है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर बताता है। उसके बाद एक अलग चैप्टर के बाद जोड़ा गया है शून्य के दूसरी ओर, ये चैप्टर भी आप लोग पढ़ोगे। इसमें आप शून्य के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, जीरो के बारे में, है ना, कि जीरो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें बबुआ आप लोग पढ़ोगे। बहुत ही अच्छी बुक है ना, गणित प्रकाश। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इसमें कि आप लोग प्रश्नावली नहीं सर्च कर पाओगे कि कौन सी प्रश्नावली, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है, जगह जगह पर क्वेश्चन दिया है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन तो करवाऊंगा, उसमें पेज नंबर डाल दिया करूंगा, जिससे होगा आप लोग सर्च कर लेना पेज नंबर इसका क्वेश्चन क्या होगा, है ना। तो आप लोगों को आ जाएगा आराम से। तो ये सारी चीज़ें, इंग्लिश मीडियम वाले हो आपको दिक्कत नहीं लेना, आपका भैया है इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाएगा, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग बताते रहना कमेंट करके लगातार। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।